दोस्तों, बाविस्टिन का प्रयोग हमारे किसान भाई दशकों से करते आ रहे हैं और या कहें हम कि ये 3 पीढ़ियाँ इसकी बीत गई हैं प्रयोग करते करते, और आज भी इसका प्रयोग हम बराबर करते रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा किसान हो जिसने कभी ना कभी किसी न किसी फसल में किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग ना किया हो। तो दोस्तों, आज बाविस्टिन के बारे में बात करेंगे और इसमें कौन सा टेक्निकल होता है, कितनी मात्रा में होता है और इसका प्रयोग कौन कौन से फफूंदी जनित रोगों के लिए किया जाता है, कौन कौन सी फसलों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, ये जो बाविस्टिन है ये क्रिस्टल कंपनी का एक फेमस उत्पाद है। इससे पहले ये BASF का उत्पाद हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको क्रिस्टल ने खरीद लिया है। तो ये आज इसका ब्रांड है और इसका उपयोग आप विभिन्न फसलों में करते हैं, विभिन्न बीमारियों में करते हैं जो फफूंदी जनित होती हैं, अर्थात जो फंगस के रोग होते हैं उसमें प्रयोग बाविस्टिन का किया जाता है। और इसमें जो टेक्निकल होता है वो होता है कार्बेंडाजिम 50% WP। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी ब्रांड का प्रयोग करें, आप दूसरे जो ब्रांड आते हैं विभिन्न कंपनियों के आते हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको केवल ध्यान ये रखना है कि वो ब्रांड अच्छी कंपनी का हो और वो फेमस कंपनी हो और आपके विश्वसनीय हो, तभी उसका प्रयोग करें और तब भी आपको इसके बराबर रिजल्ट मिलेंगे। इसका केवल आपको यही देखना है कि इसमें कार्बेंडाजिम 50% जो टेक्निकल है वो होना चाहिए, तो ये बराबर काम करेगा। और दोस्तों, इसका जो उपयोग है, जो विभिन्न प्रकार की फफूंदी जनित बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल के लिए और उनसे बचाव के लिए किया जाता है। और ये जो बीमारियां हैं, एंथ्रेक्नोज, ब्लास्ट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, रूट रॉट, फ्रूट रॉट, स्कैब, सीडलिंग ब्लाइट, शीथ ब्लाइट, टिक्का, इन सभी फफूंदी जनित बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है और इससे इसका कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी फसल का बचाव भी कर सकते हैं। अर्थात इसका हम पहले से उपयोग कर लें तो ये इसमें रोग आते ही नहीं हैं या बहुत कम आते हैं, जिनको हम सफलतापूर्वक कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात आती है कि इसका जो प्रयोग है हम कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रयोग हम गन्ने की फसल में कर सकते हैं, गेहूं की फसल में कर सकते हैं, धान की फसल में कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जो सब्जियों की फसल है जैसे टमाटर, खीरा, लौकी और विभिन्न प्रकार की जो सब्जियों की फसल हैं सब पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो रोग होते हैं, जो फफूंदी जनित रोग हैं, इनका हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी मात्रा कितनी लेनी है। तो इसकी मात्रा हमको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों, इसका जो उपयोग है हम 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसका प्रयोग किस किस रूप में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका उपयोग हम करने चाहें तो भूमि शोधन के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें हमें आशंका है कि इसमें विभिन्न फफूंदी जनित जो जड़ों में रोग लगते हैं उनमें आ सकती है, तो उसमें भी कर सकते हैं। और पर्णीय छिड़काव में, अर्थात जो पत्तियों पर स्प्रे होता है, उसमें भी हम कर सकते हैं। और तीसरा जो उपयोग है हम ड्रिंचिंग में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, और इसका जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है वो होता है सीड ट्रीटमेंट, अर्थात बीज शोधन में। बीज चाहे गन्ने का हो, बीज चाहे गेहूं का हो या धान का हो या किसी भी सब्जी का बीज हो और कोई सी फसल हो, उसके बीज का हम शोधन कर सकते हैं। और बीज शोधन के लिए हमें 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज हमें इसका करना होता है प्रयोग। अर्थात हमारे पास 2 ग्राम अगर दवा है तो उसमें हम 1 किलोग्राम बीज उपयोग कर सकते हैं। अर्थात 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम बाविस्टिन पर्याप्त होती है। और ये जो विभिन्न प्रकार के बीजों के लिए है। और बात रही गन्ने के बीज के शोधन की, तो गन्ने के बीज का शोधन हम 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसके जो गन्ने के टुकड़े हैं उनको भिगोकर और हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें इसके बेहतर रिजल्ट मिलते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
और इसके हमें लाभ ही लाभ हैं। और इसका उपयोग हम जब करते हैं तो हमारे बीजों का तो जवाब अच्छा होता ही है, हमारी फसल भी अच्छी होती है और उसमें विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग आते हैं वो नहीं आ पाते हैं या बहुत कम आ पाते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमें पैदावार तो ज़्यादा मिलती है और हमारी फसलों की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। तो इस प्रकार आप बायोस्टील का प्रयोग करके अपनी फसल से ज़्यादा उपज ले सकते हैं, स्वस्थ उपज ले सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।